साइटोलॉजिकल सैंपल छोटे छोटे क्लूज की तरह होते हैं जो हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये सैंपल, जिनमें हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स के सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किए जाते हैं। इन सेल्स के शेप, साइज और अदर फीचर्स को देखकर डॉक्टर्स कई डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। ये सैंपल लंग्स की डिजीजेस डायग्नोज करने में स्पेशली यूजफुल होते हैं। स्प्यूटम, जो लंग्स से कॉफ किया हुआ म्यूकस होता है, और ब्रोंकोस्कोपी के दौरान ब्रोंकियल ब्रश से कलेक्ट किए गए सेल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ के बारे में बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं। एक्यूरेट डायग्नोसिस इन स्पेसिमेंस के प्रॉपर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग पर डिपेंड करती है। इससे इंश्योर होता है कि स्पेसिमेंस में सेल्स हेल्थी और अनचेंज्ड रहें जब तक कि वो एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी तक नहीं पहुंच जाते। आइए एक्यूरेट रिजल्ट्स और टाइमली डायग्नोसिस इंश्योर करने के लिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्प्यूटम, वो म्यूकस जो हम अपने लंग्स के डीप इनसाइड से कॉफ करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। स्प्यूटम सैंपल कलेक्ट करना सिंपल लग सकता है, लेकिन इसे करेक्टली करना एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट्स इंश्योर करता है। ये रही एक डिटेल्ड गाइड। फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग कलेक्शन। स्प्यूटम सैंपल कलेक्ट करने का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है, कुछ भी खाने या पीने से पहले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवरनाइट लंग्स में म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे एक कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल मिलता है। सेकेंडली, रिंसिंग योर माउथ। सैंपल कलेक्ट करने से पहले अपना माउथ थरोली पानी से रिंस करें। इससे कोई भी फूड पार्टिकल्स या अदर डिब्री जो सैंपल को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, रिमूव हो जाते हैं। थर्ड, डीप कॉफ। कुछ डीप ब्रेथ्स लें, फिर लंग्स के डीप इनसाइड से स्पूटम लाने के लिए फोर्सफुली कॉफ करें। सैलिवा या नोज या थ्रोट से म्यूकस कॉफ करने से बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट, कलेक्टिंग द सैंपल। कॉफ किए गए स्प्यूटम को डायरेक्टली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइडेड स्टेरल कंटेनर में थूकें। कंटेनर में यूजुअली एक वाइड माउथ होता है, जिससे कलेक्शन ईजियर हो जाती है। एंड फाइनली, एडिक्वेट क्वांटिटी। कम से कम 1 टीस्पून स्पूटम कलेक्ट करने का एम रखें। इससे इंश्योर होता है कि लेबोरेटरी के एनालाइज करने के लिए इनफ सेल्स हैं। ब्रोंचियल ब्रश सैंपल्स एक ब्रोंकोस्कोपी के दौरान कलेक्ट किए जाते हैं। एक प्रोसीजर जिसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें लाइट और कैमरा होता है, लंग्स में इंसर्ट किया जाता है। ब्रोंकोस्कोप के एंड में अटैच्ड एक स्मॉल ब्रश एयरवेज से सेल्स कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यह प्रोसीजर एक ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल, ऑफ्टन एक पुल्मोनोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, नंबिंग द एयरवेज नोज और थ्रोट में एक लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे किया जाता है ताकि एरिया नम हो जाए और गैगिंग प्रिवेंट हो। सेकंड, इंसर्टिंग द ब्रोंकोस्कोप को जेंटली नोज या माउथ के थ्रू थ्रोट के डाउन और लंग्स में गाइड किया जाता है। थर्ड, कलेक्टिंग द सैंपल। एक बार जब ब्रोंकोस्कोप एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच जाता है तो ब्रश एक्सटेंड किया जाता है और सेल्स कलेक्ट करने के लिए जेंटली एयरवे वॉल्स के अगेंस्ट रब किया जाता है। एंड फाइनली, प्रिजर्विंग द सैंपल। फिर ब्रश को ब्रोंकोस्कोप में वापस ले लिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। कलेक्टेड सेल्स को इमीडिएटली एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख दिया जाता है ताकि उन्हें एनालिसिस के लिए हेल्थी रखा जा सके। सेक्शन 4, सैंपल इंटीग्रिटी मेंटेन करना। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एक बार कलेक्ट होने के बाद स्प्यूटम और ब्रोंकियल ब्रश सैंपल्स दोनों को प्रॉपरली प्रिजर्व करने की जरूरत होती है ताकि सेल्स को डिग्रेडिंग होने से रोका जा सके। यह इंश्योर करता है कि जब सैंपल्स लैब में एनालाइज किए जाते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ये रहा कैसे करते हैं। स्पूटम सैंपल्स, रेफ्रिजरेशन। अगर सैंपल इमीडिएटली लैब ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है तो उसे सेल डिग्रेडेशन को स्लो डाउन करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रेफ्रिजरेट किया जाना चाहिए। हाउएवर, सैंपल को कलेक्शन के 24 आवर्स के विदिन लैब में ट्रांसपोर्ट करना क्रूशल है, इवन अगर रेफ्रिजरेटेड है। ब्रोंकियल ब्रश सैंपल्स, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। ये सैंपल्स टिपिकली डायरेक्टली एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में कलेक्ट किए जाते हैं जो सेल्स की इंटेग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। यूज किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव का टाइप स्पेसिफिक टेस्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस को लेबोरेटरी में प्रॉम्प्टली और करेक्टली ट्रांसपोर्ट करना क्रूशल है। की स्टेप्स हैं सिक्योर पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्ट मीडियम, डायरेक्ट डिलीवरी और टाइम सेंसिटिविटी। सैंपल को सील्ड बायोहैजार्ड बैग में रखें और क्लियरली लेबल करें। रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलर बॉक्स यूज करें। डायरेक्टली लेबोरेटरी में हैंड डिलीवर करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रांसपोर्ट करें। सेक्शन 6, कलेक्शन से डायग्नोसिस तक लैब में प्रोसेसिंग। एक बार साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं तो एक ट्रेन्ड साइटोटेक्नोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे
एग्जामिन किए जाने से पहले वे कई प्रोसेसिंग स्टेप्स से गुजरते हैं। यहां प्रोसेस का एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू दिया गया है। 1. एक्सेशनिंग सैंपल रजिस्टर किया जाता है और एक्यूरेट ट्रैकिंग इंश्योर करने के लिए उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। 2. स्पेसिमेन प्रेपरेशन। स्प्यूटम सैंपल्स के लिए म्यूकस को ऑफ्टन केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है ताकि उसे थिन आउट किया जा सके और स्लाइड पर स्प्रेड करना ईजियर हो। ब्रोंकियल ब्रश सैंपल्स को एक्सेस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रिमूव करने के लिए रिंस किया जाता है। 3. स्मीयर प्रेपरेशन। प्रोसेस्ड सैंपल के एक स्मॉल पोर्शन को एक ग्लास स्लाइड पर थिनली और इवनली स्प्रेड किया जाता है। यह सेल्स का एक मोनोलेयर क्रिएट करता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। 4. फिक्सेशन। स्मीयर को एक फिक्सेटिव, टिपिकली एक टाइप का अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है ताकि सेल्स को प्रिजर्व किया जा सके और उन्हें ड्राइंग आउट होने से रोका जा सके। 5. स्टेनिंग। सेल स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करने के लिए स्लाइड पर स्पेशल डाइज अप्लाई किए जाते हैं जिससे डिफरेंट सेल टाइप्स और एब्नॉर्मैलिटीज आइडेंटिफाई करना ईजियर हो जाता है। 6. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक ट्रेंड साइटोटेक्नोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट स्टेन्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करता है, किसी भी एबनॉर्मल सेल्स, पैटर्न्स या डिजीज के अदर इंडिकेटर्स को ढूंढते हुए। 7. रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया जाता है जो उस डॉक्टर को सेंड बैक किया जाता है जिसने टेस्ट रिक्वेस्ट किया था। सेक्शन 7. डी फाइनल वर्ड, एक्यूरेसी, कॉमन एरर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग से स्टार्ट होती है। किसी भी स्टेज पर इवन माइनर एरर स्पेसिमेंस की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स की तरफ लीड कर सकते हैं। यहां कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना है। इनएडिक्वेट सैंपल कलेक्शन, इनसफिशिएंट स्प्यूटम कलेक्ट करना या कलेक्शन से पहले माउथ रिंस न करना कॉन्टेमिनेशन और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स की तरफ लीड कर सकता है। डिलेड ट्रांसपोर्ट, सैंपल्स को लेबोरेटरी में प्रॉम्प्टली ट्रांसपोर्ट करने में फेल होना सेल डिग्रेडेशन का कारण बन सकता है और टेस्ट एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। इनकरेक्ट स्टोरेज, सैंपल्स को इनकरेक्ट टेम्परेचर्स पर स्टोर करना या अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस यूज न करना सेल्स को डैमेज कर सकता है और एनालिसिस डिफिकल्ट बना सकता है। इस ऐसे में आउटलाइंड गाइडलाइंस को फॉलो करके और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और लैबोरेटरी पर्सनल के साथ क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस को अटमोस्ट केयर के साथ हैंडल किया जाता है जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट मिलती है।